बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम एएसआई के पास्ट पेपर हम डिस्कस करते हैं। एएसआई की जो जॉब्स हैं उसके लिए पीपीएससी ने अपकमिंग के अंदर अपना ऐड जारी कर दिया है, जो कि रिसेंटली अभी आने वाली हैं, और ये बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 1010 सीट्स हैं। तो इस सिलसिले में हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो हमारे पास पेपर है, तो पास्ट पेपर है 2015 का, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो 100 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कायद आज़म सोलर पावर पार्क इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन। जो कायद आज़म सोलर पार्क है वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया, कहाँ पर बनाया गया? तो आंसर इज़ सी, बहावलपुर। तो बहावलपुर के अंदर ये बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ पाकिस्तान इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का कितवां मुल्क है? तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान छठा बड़ा मुल्क है। आंसर इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पर कौन सी कंट्री वाक़या है? तो आंसर इज़ अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के शुमाल में अफ़गानिस्तान वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद ख़ान अचकज़ई इज़ द गवर्नर ऑफ। जो मोहम्मद ख़ान अचकज़ई हैं वो किस सूबे के गवर्नर हैं? तो ये 2015 का पेपर है, तो इस वजह से उस वक्त जो गवर्नर थे तो उनका नाम था मोहम्मद ख़ान अचकज़ई, तो वो बलूचिस्तान के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान हैज़ जॉइंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। पाकिस्तान ने अभी अभी जो रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है इंटरनेशनली? तो इसका आंसर है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO इसे आमतौर पर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गवादर पोर्ट इज़ बीइंग बिल्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ। जो गवादर पोर्ट है वो किसकी कोलैबोरेशन से बनाई गई? तो आंसर इज़ डी, चाइना। चाइना की मदद से गवादर पोर्ट को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे ज़्यादा किस के थ्रू बनाई जाती है? तो आंसर इज़ ए, थर्मल पावर। जो बिजली बनाई जाती है पानी से, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया वाइज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान इज़। एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, जबकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 9, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस इन। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपनी लॉ की प्रैक्टिस थी वो किस शहर से शुरू की? बम्बई जो है उससे आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 10, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज सॉर्न इन एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने कब हलफ अपना एज ए गवर्नर जनरल लिया? तो आंसर इज़ बी, 15 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने अपना हलफ लिया। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन। के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है 1906 में बनाई गई, तो वो किस शहर में उसका फाउंडिंग शहर था? तो ढाका के अंदर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का आगाज़ किया गया, उसकी बुनियाद रखी गई। क्वेश्चन नंबर 12, द पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी रीजनल ऑफिसेज। जो पंजाब पुलिस है उसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो कितने हैं पंजाब के अंदर? तो आंसर इज़ बी, 10, कि 10 हमारे क्या हैं पंजाब के अंदर रीजन है, जबकि डिवीज़न की तादाद जो है वो 9 है। तो ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, जोविनाइल प्रिजनर्स आर अंडर द एज ऑफ। जोविनाइल प्रिजनर होते हैं वो उनकी एज कितनी होती है? तो आंसर इज़ डी, कि 18 साल से जो कम होते हैं उन्हें जोविनाइल प्रिजनर कहा जाता है, जो कि अडल्ट नहीं होते। अडल्ट होते हैं 18 से ज़्यादा को अडल्ट कहा जाता है, और जो 18 से कम होते हैं उन्हें जोविनाइल कहा जाता है। द टेम्परेरी और परमानेंट रिलीज ऑफ प्रिजनर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ सेंटेंस और अकाउंट ऑफ गुड बिहेवियर इज़ कॉल्ड। ऐसा कैदी जिसको अपने अच्छे रवैये की वजह से टाइम पूरा होने से पहले छोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बेल कहा जाता है, उसे रीमिशन कहा जाता है, पे रोल कहा जाता है, या प्रोबेशन कहा जाता है? तो आंसर इज सी, पे रोल। तो उसे पे रोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, खुजदार एंड कलात डिस्ट्रिक्ट आर इन।
जो खुजदार और कलात ज़िले हैं वो पाकिस्तान के किस सूबा के अंदर वाक़ हैं? तो वो बलूचिस्तान के अंदर वाक़ हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान स्टील मिल कराची वाज फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ या विद द कोऑपरेशन ऑफ, कि जो पाकिस्तान स्टील मिल है वो किसकी मदद से लगाई गई? तो आंसर इज़ ए रशिया, जो रूस है उसकी मदद से पाकिस्तान स्टील मिल जो कि कराची के अंदर है वो लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 17, द इलीट फोर्स पंजाब वाज फॉर्म्ड इन, जो इलीट फोर्स है वो कब बनी? तो 1998, आंसर इज ए कि 1998 के अंदर इलीट फोर्स को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, हु सक्सीडेड, कौन कामयाब हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो आंसर इज ए ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर अब्दुल सलाम विन द फर्स्ट नोबल प्राइज फॉर पाकिस्तान इन दी सब्जेक्ट ऑफ, जो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे उन्होंने नोबल प्राइज़ जीता तो किस सब्जेक्ट के अंदर जीता? तो आंसर इज़ बी फिज़िक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, द लोअर पास कनेक्ट पेशावर विद, जो लोअर पास है वो पेशावर को किस के साथ कनेक्ट करता है? तो आंसर इज़ चित्राल, ए, वो चित्राल के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। नीलम वैली इज़ इन, जो नीलम वैली है वो कहाँ पर वाक़ है? तो आंसर इज़ सी, आज़ाद कश्मीर के अंदर नीलम वैली जो झील है वो वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर रज़ा रबानी इज़, मिस्टर जो रज़ा रबानी है वो क्या हैं? तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, चेयरमैन सेनेट हैं, डिप्टी स्पीकर हैं या स्पीकर सिंध असम्बली हैं? तो आंसर इज़ बी, चेयरमैन सेनेट। वो उस वक्त 2015 के अंदर चेयरमैन सेनेट थे, जबकि आजकल जो चेयरमैन सेनेट हैं वो सादिक संजरानी है। तो ये 2015 का पेपर है तो इस वजह से ना ये आंसर आपको पता होना चाहिए। 2018 ओलंपिक्स 2018 विल बी हेल्ड इन, जो 2018 थे ये यहाँ पर आंसर हुआ है कि कहाँ पर होंगे? तो आंसर इज़ साउथ कोरिया, कि जो जनूबी कोरिया है वहाँ पर होने थे तो वो हो गए हैं 2018 के अंदर। बिग एप्पल इज़ द निक नेम ऑफ, जो बिग एप्पल है वो किसका निक नेम है, किस मुल्क का निक नेम है? जो कि नक्शे पर देखा जाए तो वो बिग एप्पल बनता है, तो न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। कैपिटल ऑफ यमन इज़, जो यमन है मुल्क है उसका कैपिटल कहाँ पर वाक़ है? तो आंसर इज़ सना, सना जो है उसका दारुल हुकूमत है। बशारुल असद इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ, जो बशारुल असद है वो किस मुल्क का प्रेसिडेंट है, किस मुल्क का सदर है? तो आंसर इज बी, सीरिया, शाम का वो क्या है, वो प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, जो इंटरनेशनल पुलिस है जो कि इंटरनेशनली कोई अगर बंदा भाग जाता है किसी दूसरे मुल्क में तो उसको पकड़ने के लिए जो पुलिस इस्तेमाल की जाती है उसका क्या नाम है? उसका CIA है, ISI है, MI6 है या इंटरपोल? तो उसे इंटरपोल कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनली मुख्तलिफ मुल्कों में जो लोग भाग जाते हैं उनको पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, द फेमस फुटबॉल प्लेयर ल्योनेल मेसी बिलोंग टू, जो ल्योनेल मेसी हैं फुटबॉलर जो हैं मशहूर फुटबॉलर, उनका तल्लक किस मुल्क से है? तो आंसर इज सी, अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना है उससे उनका क्या है तल्लक है, वो उस मुल्क के से बिलोंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आलमी अदालत है, तो उसका हेडक्वार्टर किस जगह पर वाक़ है? तो आंसर इज सी, द हाग के अंदर क्या है उसका जो है वो हेडक्वार्टर वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 30, द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर इज बी, 10 दिसंबर को हर साल वो दिन मनाया जाता है। MI5 इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, जो MI5 है वो इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी है किस मुल्क की है? तो यूनाइटेड किंगडम की है, इट मीन्स कि इंग्लैंड की जो है उसकी खुफिया एजेंसी का नाम MI5 उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 32, तकल्लुम स्क्वायर इज़ इन, जो तकल्लुम स्क्वायर है वो किस शहर के अंदर वाक़ है? तो आंसर इज बी, इस्तांबुल, तुर्की के अंदर ये स्क्वायर वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 33, एनीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, ऐसी चीज़ जो कि कानून की नज़र में गैर जो होती है प्रोहिबिटेड होती है, ममनू होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इज सी, इलीगल उसे कहा जाता है प्रोहिबिटेड चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 34, अल जजीरा टीवी चैनल बिलोंग टू, जो अल जजीरा टीवी है दुनिया का मशहूर टीवी है वो किस मुल्क से बिलोंग करता है, किस मुल्क का वो मीडिया है? तो आंसर इज ए, कतर, वो कतर से बिलोंग करता है, कतर का वो इंटरनेशनल जो है वो चैनल है। नेटो इज आ खाली जगह अलायंस, नेटो इज़ एन खाली जगह अलायंस, जो नेटो है वो किस चीज़ का अलायंस है? रीजनल अलायंस है, इकोनॉमिक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है या पॉलिटिकल? तो नेटो जो है वो
मिलिट्री अलाइंस है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्कों की पुलिस मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलकर आपस में मिलिट्री अलाइंस बनाते हैं। द UN वाज फाउंडेड इन, जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, वो कब फाउंड हुई? तो 1945 में, 1945 के अंदर UN का जो वजूद। द सिस्टम ऑफ जेल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो जेल का सिस्टम है वो किस खलीफा ने इंट्रोड्यूस कराया? तो हज़रत उमर फ़ारूक। आंसर इज सी, हज़रत उमर फ़ारूक ने उसको इंट्रोड्यूस कराया। सिलिकॉन वैली इज़ फेमस फॉर, जो सिलिकॉन वैली है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? कंप्यूटर बिजनेस के लिए, स्टील इंडस्ट्री, गोल्ड माइन या कॉटन इंडस्ट्री? तो जो सिलिकॉन वैली है वो बेसिकली आपका जो कंप्यूटर बिजनेस है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली जो सिलिकॉन है ना, उससे आपके जो कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं उनको बनाया जाता है, तो वो इस वजह से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 39, फिनेंशियली मोटिवेटेड नॉन वायलेंट क्राइम्स कमिटेड बाय बिजनेस एंड गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स आर कॉल्ड। ऐसे फिनेंशियली क्राइम्स जो कि कोई भी बिजनेसमैन या गवर्नमेंट का कोई प्रोफेशनल सर अंजाम देता है तो उसे वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। आंसर इज सी, वाइट कॉलर क्राइम उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, द मेन रोल ऑफ पुलिस इन अ सोसाइटी इज टू, जो पुलिस का मेन रोल है सोसाइटी के अंदर वो क्या हो सकता है? प्रिजर्व ऑर्डर, ऑर्डर को प्रिजर्व करती है, इन्फोर्स क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स करती है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड प्रॉपर्टी, लोगों को प्रोटेक्ट करती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करती है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी। तो ये सारे के सारे काम पुलिस करती है। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मैरिज फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली इज, जो इस्लामी कानून के मुताबिक मेल और फीमेल की जो शादी है वो किस एज में कराई जा सकती है? तो आंसर इज बी के 18 ईयर की मेल की एज होनी चाहिए कम से कम, और कम से कम 14 साल फीमेल की एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो उसे बैटरी कहा जाता है। आंसर इज ए, बैटरी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसी चीज जिसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो आंसर इज ए, सिल्वर। तो सिल्वर के अंदर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 44, हीमोटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हीमोटोलॉजी जो है वो किस चीज का इल्म है या किस चीज की स्टडी को कहा जाता है? तो ब्लड की जो स्टडी है उसे हीमोटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। ऐसा कलर जो कि प्राइमरी नहीं है। रेड कलर भी प्राइमरी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, और ऑरेंज जो है वो प्राइमरी कलर नहीं होता। आंसर इज डी। इसे RGB भी कहा जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB ये बेसिक कलर होते हैं, जो प्राइमरी कलर नहीं होता वो ऑरेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 46, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ। जो सनलाइट है, जो सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं वो जिस्म को कौन सा सोर्स प्रोवाइड करती हैं? तो विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 47, विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज है उसको बचाने के लिए कौन सा जो है कंपोनेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइबर जो है, ए आंसर इज, वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। जो आपको नीचे दिया गया है उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी को इन्फेक्शन और जो बीमारियों से बचाती है? तो आंसर इज सी, वाइट ब्लड सेल जो हैं वो आपको बीमारियों से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच गैस इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग लाइट्स। जो एडवर्टाइजिंग लाइट्स के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इज बी, नियोन उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द फाउंडर ऑफ द सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक। जो फेसबुक सोशल मीडिया है उसका फाउंडर का क्या नाम है? तो आंसर इज मार्क जकरबर्ग। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 51, द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। जो कम से कम आप रो और कॉलम जो MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं तो वो आंसर इज ए, एक रो और एक कॉलम कम से कम आप एक टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। जो टूल बार के अंदर जो एक लिस्ट होती है MS वर्ड के अंदर उसमें सबसे कम से कम जो आपका फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है? तो आंसर इज 8। What is the largest font size available in the font size tool on formatting toolbar? Formatting toolbar में जो सबसे मैक्सिमम साइज होता है वो कितना होता है? तो मैक्सिमम साइज होता है 72। आंसर इज बी।
ये लिस्ट होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसमें 72 होता है। वैसे आप बल्कि 1638 तक आप साइज बढ़ा और कम कर सकते। क्वेश्चन नंबर 54, सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन सिलेक्टिंग, जो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? तो आंसर इज सी, होल डॉक्यूमेंट। जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वो सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, न्यू पैराग्राफ जो है उसको शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर इज एंटर। जो ही आप एंटर दबाते हैं तो नया पैराग्राफ एमएस वर्ड के अंदर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक सोल्यूशन फॉर प्रोसेसर, प्रोसेसर के लिए जो ग्राफिक सोल्यूशन है तो वो कौन सा होता है? तो क्लिप आर्ट जो है वो आप एमएस वर्ड के अंदर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्लिप आर्ट है इसका इस्तेमाल एमएस वर्ड 2010 तक किया जाता है। उसके बाद जो ऑफिस आया है 2013 आया है, 16 है, 19 है, 21 है, तो उसके अंदर क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड इज, जो सबसे ज्यादा सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है दुनिया में तो उसे गूगल कहा जाता है। गूगल का सर्च इंजन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होती है तो उस क्राइम को क्या कहा जाता है? तो उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गई हैं। इट इज 10 o'clock खालिगा माई वॉच, इसका आंसर है, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है तो इसका आंसर है ए, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। क्वेश्चन नंबर 60, he agreed खालिगा my proposal, he agreed to my proposal, answer is 2. the horseman pulled the खालिगा of horse, answer is C, reins of horse। ये स्पेलिंग आपने देख लेनी है, reins CREINS। क्वेश्चन नंबर 62, the old man is blind खालिगा one eye, जो एक शख्स है वो ब्लाइंड है, ठीक, अंधा है एक आंख से, तो उसके ब्लाइंड के साथ क्या लगेगा? प्रेपोजिशन। तो ब्लाइंड, आंसर इज डी, ब्लाइंड इन वन आई। अ ग्रुप ऑफ शीप्स इज कॉल्ड, जो शीप भेड़े हैं उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? उसे फ्लॉक कहा जाता है, FLOC के। आंसर इज ए, फ्लॉक। अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट का जो अपोजिट होता है, मुखालिफ वर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर इज डी, एक्सपैंड। एमिनेंट मीन्स, एमिनेंट का क्या मतलब है? तो आंसर इज सी, फेमस। फेमस एमिनेंट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, सब जुडिस मीन, सब जुडिस जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है इसका क्या मतलब है? तो आंसर इज सी, अंडर जुडिशियल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 67, प्रोज एंड कॉन्स मीन, प्रोज एंड कॉन्स का क्या मतलब होता है? तो आंसर इज बी, फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर एंड अगेंस्ट प्रोज एंड कॉन्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्विकली इज, जो क्विकली है वो क्या है? वो वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है? तो आंसर इज बी, एडवर्ब है, किसी भी चीज की जो है वो, तो आंसर इज बी, एडवर्ब है, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 69, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? ये किसी भी चीज की नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, तो जो नाउन की क्वालिटी को बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो आंसर इज डी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। द अपोजिट ऑफ डिटर्टोरेट इज, जो डिटर्टोरेट है इसका जो अपोजिट वर्ड है वो कौन सा है? तो आंसर इज बी, इंप्रूव। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, अब इसमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग देखनी है कि कौन से वर्ड जो है, कौन सा वर्ड जो है उसकी जो स्पेलिंग है वो ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर है वो डी है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट की जो ये असल स्पेलिंग है वो आंसर इज डी। इसमें बिस्किट लिखा हुआ है तो बिस्किट की जो सही स्पेलिंग है वो सी के अंदर है, BISCUIT, बिस्किट की सी स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 73, परमानेंट लिखा हुआ है तो परमानेंट की जो सी स्पेलिंग है वो बी है, परमानेंट, PRMANENT, परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 74, रिलीजन जो लिखा हुआ है रिलीजन, तो रिलीजन की जो सही करेक्ट स्पेलिंग है वो आंसर इज ए, RELIGION, रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 75, टेम्परेरी लिखा हुआ है तो टेम्परेरी की जो सही स्पेलिंग है वो सी है, TEMPORARY, टेम्परेरी। क्वेश्चन नंबर 76, अब ये मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 18 इज 75% ऑफ, जो 18 है, 18 निकला है 75%, किस जो डिजिट है उसका 75% है 18? तो
तो ये अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24। 24 का जो है वो 75% 18 मंथ है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, 550 की क्लास में 42% विश टू गो टू कॉलेज। 42% चाहते हैं कि हम कॉलेज में जाएं। हाउ मैनी विश टू अटेंड कॉलेज, तो कितने लोग कॉलेज को अटेंड करें। 42%, 550 का 42% जो है वो इसका आंसर आता है सी 231। 231 लोग जो हैं वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कॉलेज अटेंड करेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। व्हेन यू डिवाइड 0.7 बाई 10 यू गेट, तो जब आप 0.7 को 10 पर तकसीम करते हैं तो उसका आंसर आता है बी 0.07। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अ टॉय इज सोल्ड फॉर 220 टू 20, कि आपने एक टॉय है, एक आपके पास खिलौना है, उसको आपने 220 रुपए में फ़रोख्त किया। व्हाट वाज द कॉस्ट इफ़ द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10%। आपने कॉस्ट मालूम करनी है और आपका जो 10% है ना प्रॉफिट, वो इसी के अंदर शामिल है। 10% आपने उसके ऊपर प्रॉफिट लिया है और उसकी कॉस्ट आपने मालूम करनी है कि वो कितने का था। तो 79 जो है उसका आंसर होगा बी 198 रुपये। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 198 का, तो ये 198 रुपये उसकी कास्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80, इफ 10 मैन कैन डू अ प्लेस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 10 लोग जो हैं वो जो 10 लोग हैं जो 20 डेज 20 दिनों के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। हाउ लॉन्ग विल टेक 8 मैन टू डू द जॉब इफ दे वर्क ऑफ द सेम रेट, वही काम जो है वो 8 लोग कितने दिनों में करेंगे। तो ये भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सी 25 दिन। तो 25 दिनों के अंदर वो क्या करेंगे, वो इसको कैलकुलेट वो उसको इस काम को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, अ बैग कंटेन्स 9 kg ऑफ अ शुगर, एक बैग है उसमें 9 किलो शुगर है, चीनी है, विच इज सेपरेटेड इनटू पैकेट्स इनटू 450 ग्राम्स ईच, और आपने उसको पैकेट्स के अंदर तकसीम करना है और हर पैकेट का जो वजन है वो 450 ग्राम होना चाहिए। हाउ मैनी सच पैकेट कैन बी मेड, तो आप कितने पैकेट बना सकें, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे। जो 1 kg होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 900 जो है, ये 9 kg है, तो 9000 जो हैं वो ग्राम बनेंगे और उसको आप 9000 को 445 पर तकसीम करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो सी आएगा। तो 20 जो हैं वो पैकेट्स आपके क्या होंगे, आपके बनेंगे, और हर एक पैकेट की जो है वज़न है वो 450 ग्राम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 82, सही 2/3 ज़रब 5/14, इसका आंसर क्या होगा। तो इस आप दोनों को डिवाइड करके इसका जो है सेम नंबर ले लेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे तो इसको जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा कि 40/24 इसका आंसर निकलेगा। तो ये आपका कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 जो है ये भी कैलकुलेट करने का है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर सी आएगा 7/10 आएगा। इसका आंसर 7/10 आएगा। इसका आंसर भी आपको मैं मालूम कर बता देता हूँ, लेकिन ये आप इसको खुद कैलकुलेट करेंगे। ये मैथ के क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर आएगा ए आएगा 3/2 इसका आएगा। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी आपने बाद में क्या कर लेना है, हल कर लेना है 85 को। तो इसका आंसर जो है 85 का आंसर वो बी आएगा, 1/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर क्वेश्चन, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस सन हिजरी में हुआ। तो आप सल्लम का जो है वो विसाल वो किस हिजरी में हुआ। तो आंसर इज़ सी 11 हिजरी। तो 11 हिजरी के अंदर आप सल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। क्वेश्चन नंबर 87, सफ़र ताइफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कौन से सहाबी थे। तो ताइफ के सफ़र में आप सल्लम के साथ कौन से सहाबी थे। तो आंसर ए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लम के साथ सफ़र ताइफ में गए थे। क्वेश्चन नंबर 88, कुरान हकीम में किस ग़ज़वा को यौमुल फुरक़ान कहा जाता है। तो आंसर इज़ सी, ग़ज़वा बदर को यौमुल फुरक़ान भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 89, कुरान मजीद की पहली वही में कुल कितनी आयात नाजिल हुई। तो कुरान मजीद की जो पहली वही थी उसमें टोटल जो तादाद थी वो 5 थी, 5 आयात नाजिल हुई, और उस सूरत का जो नाम था वो सूरत अलग था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी अलक़, वो सूरत थी। कुरान मजीद में हुरूफ मुक़त्तिआत की तादाद कितनी है। तो कुरान मजीद में जो हुरूफ मुक़त्तिआत हैं उनकी तादाद है 29, 29 हैं। आंसर इज़ डी, जिनका जो है मतलब नहीं निकलता, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम
तोहा आइन सीन कौफ, इस तरह के वर्ड। क्वेश्चन नंबर 91, मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काजी किसकी तसनीफ है? तो जो कुर्तबा का काजी है वो है सैयद इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 92, खुशबू किसकी शायरी का मजमुआ है? तो आंसर इज सी, परवीन शाकिर जो है वो खुशबू जो है उसकी शायरी का मजमुआ है। मंदरजा झैल में ज़रबुल मिसल कौन सी है? पानी में आग लगाना, बी पूरी घोड़ी लाल लगाम, ईद का चांद होना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। तो जो ज़रबुल मिसल है उसमें ये बी है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्वेश्चन नंबर 94, मशहूर नावल उदास नस्लें किसकी तसनीफ है? तो उदास नस्लें जो है वो आंसर इज सी, अब्दुल्ला हुसैन की तसनीफ है, उन्होंने ये लिखी। 95, मसद्दस के हर बांध में कितने मिसरे होते हैं? तो आंसर इज सी, 6 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, दर्ज झैल शोरा में से अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो आंसर इज डी, नज़ीर अकबर आलाबादी को जो अवामी शायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, जुमला किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ, हरफों का मजमुआ, वो फिक्रा जिसमें फाइल ना हो, या बामानी अल्फाज का मजमुआ। तो आंसर इज डी, बामानी अल्फाज का मजमुआ जो है वो जुमला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 98, मशहूर नज़म तुलूए इस्लाम के शायर कौन है? तो आंसर इज बी, अल्लामा इकबाल। मशहूर नज़म है अल्लामा इकबाल की तुलूए इस्लाम, तो उसके शायर जो हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। क्वेश्चन नंबर 99, दर्जैल शेर किसका है? सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो ये जो शायर है ये मशहूर शेर है, तो ये शेर आंसर इज ए, असदुल्ला गालिब का ये शेर है, बहुत मशहूर शेर है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100, दर्जैल अल्फाज कवायद की रूह से क्या हैं? पंखड़ी, नौकरी, पहाड़ी, ये किस कवायद की रूह से ये कवायद की रूह से ये क्या हैं? तो ये कवायद की रूह से क्या हैं? तो आंसर इज बी, इसमें तस्गीर। तो ये दोस्तों हमारी वीडियो थी, इसमें हमने पेपर में पास्ट पेपर जो था ASI का, तो उसको हमने डिस्कस किया, क्योंकि जॉब्स उसकी आ रही हैं तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।